तो अब इस वीडियो में हम करेंगे 21, 22 और 23। 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 270 पे दे रखे हैं और एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन है ये अनंत स्पर्शियों में। तो 21वां क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें वक्र का समीकरण दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस वक्र की समीकरण को थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। जो इस अक्ष को कोष्टक के भीतर गुणा करने पे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा हमारे पास में। अब ये जो वक्र की समीकरण है इसमें हमें एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए मैंने जो पीछे वीडियो बनाए थे उनमें बताया था 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, उनमें मैंने लिखवा रखा है कि अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम पावर के गुणांक को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे अक्ष की उच्चतम पावर क्या है, अक्ष की पावर 4 है, इसका गुणांक क्या है, एक अचर है। और फिर लिख देना। अब वो लाइन है जो क्या कि अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वक्र की समीकरण लिखनी है आपको फिर से ऐसे। ठीक है, मेरे जो 19 और 20 नंबर एग्जाम्पल की वीडियो बनाए थे उनमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। और अगर आप भाषा देखना चाहते हैं तो उनमें भी देख सकते हैं और आपकी बुक में भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 उनके जैसी भाषा है। और अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते, वहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है क्या लिखना है, तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने बोल तो रखा ही है कि अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। ये लाइन लिखनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये आपको वक्र का समीकरण लिख देना है फिर से। और अब इस वक्र की समीकरण में आपको देखना है जो अक्ष है उसकी उच्चतम पावर कौन सी है। उच्चतम पावर अक्ष की पावर 4 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। अब अतः अक्ष की उच्चतम घात का गुणांक अचर है, इसलिए यहाँ पे लिख देना चूंकि अक्ष की उच्चतम घात का गुणांक अचर है इसलिए अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब ये लाइन लिखनी है वाई एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई एक्स की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिख देनी है वाई की उच्चतम घात के गुणांक वाई एक्स की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो आपको यहाँ भी फिर से जो ये वक्र का समीकरण है वो लिखना है। इसमें देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है वाई की उच्चतम घात को। यहाँ पे वाई की कोई घात ही नहीं है, 0 घात है। यहाँ पे और यहाँ पे दो घात है जो कि उच्चतम घात है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए भीतर बच गया। ठीक है, तो उच्चतम घात के गुणांक को हमें 0 के बराबर रखना है, तो ये 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से आ जाएगा अक्ष बराबर ए। अतः अक्ष बराबर ए वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। अक्ष बराबर ए वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है यहाँ पे। ठीक है, और अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी होगी नहीं क्योंकि अक्ष की उच्चतम पावर के गुणांक है वो अचर है। इसी के साथ में 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे 22 नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है,
x माइनस 2 x माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस वक्र की समीकरण में हमें x एक्स और y एक्स की समांतर अनंत राशियां ज्ञात करनी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों कोष्टकों को आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 और फिर बाहर एक वाई स्क्वायर भी है माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको वाई स्क्वायर को कोष्टक के अंदर गुणा कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में समीकरण हो गई है। अब हमें वही लाइन लिखनी है कि अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। यहाँ पे उच्चतम घात क्या है, फिर ये लाइन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये समीकरण फिर से लिखना है। यहाँ से क्या लेना है, अक्ष की उच्चतम जो पावर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इन दोनों में तो है नहीं, इस पद में और इस पद में अक्ष की उच्चतम पावर दे रखी है अक्ष स्क्वायर, तो यहाँ से अक्ष स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 9, यहाँ वाई स्क्वायर बच गया, यहाँ 9 बच गया माइनस का, और माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा समीकरण। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। तो अक्ष की उच्चतम घात ये रही और ये इसका गुणांक रहा, इसको शून्य के बराबर रखते हैं, ये रख दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, वाई इज इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस रूट 9, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी आ जाती है y बराबर प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देना अतः y बराबर प्लस 3 तथा y बराबर माइनस 3, y जो है वो अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होगी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगी कि ये y बराबर ये है तो अक्ष के समांतर कैसे हुई। जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो y बराबर 3 ड्रॉ करो, ये 3 निर्देशांक इसमें y बराबर 3 और x बराबर 0 है, तो ये ऐसी समीकरण बनेगी, ये x के समांतर है, y बराबर माइनस 3 पे ऐसी बनेगी, तो ये भी x के समांतर है, तो ये दोनों अनंत स्पर्शियों की समीकरण हो गई। ठीक है, ठीक है, तो इसे देख लेना आप। इस प्रकार से हम लिखते हैं कि y बराबर प्लस 3 और y बराबर माइनस 3 अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हैं। इसी प्रकार हम जो y की उच्चतम पावर है, ये जो लाइन लिखी थी यहाँ पे अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के समीकरण ज्ञात करने के लिए, अब वही लाइन लिख देंगे हम ये खत्म करने के बाद में। यहाँ पे y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। क्या लिखा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो ये लिखने के बाद में फिर से वक्र का समीकरण लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है y की उच्चतम घात पे। y की उच्चतम घात इस और इस पद में है, तो एक मिनट मैं यहाँ करवा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ करवा देता हूँ। y की उच्चतम घात इस पद में और इस पद में और इस पद में, तीनों पदों में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। y की उच्चतम घात वाई स्क्वायर है तो जो कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वक्र की समीकरण बनेगी। इसके कर लो गुणनखंड, इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। y की उच्चतम घात ये रही और इसके गुणांक को हमें शून्य के बराबर रखना है, तब हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। तो इसके गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 रख दिया हमने। अब इसके गुणनखंड करके इसके मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 रख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे रख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x बराबर 2 और 3, मतलब कि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियों के समीकरण है। इसी के साथ में ये 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आप खुद से ट्राई करो,
अगर नहीं होता है तो ही वीडियो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जो हमें वक्र का समीकरण दे रखा है इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया है कि वाई स्क्वायर को कोष्टक के भीतर गुणा कर दिया और अक्स को पक्षांतरण करके इधर ले आए बराबर के। तो प्लस अक्स था वो माइनस अक्स हो गया है। अब हमें लिखना है कि अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्स की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। यहाँ पे अक्स की उच्चतम घात, फिर आपको ये समीकरण भी लिखनी होगी। अब यहाँ पे अक्स की उच्चतम घात क्या है, अक्स स्क्वायर है, तो इसका गुणांक है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रख दिया, वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर लिख देना अतः y इज इक्वल्स टू 0 अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। अब हमें अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण मिल जाने के बाद में हम वही लाइन लिखते हैं जो यहाँ पे कॉमन रहती है सारे क्वेश्चन में। वो तो 19 से लेके 26 क्वेश्चन में ये लाइन्स तो कॉमन ही है, कोई चेंज ही नहीं है इनमें तो। और मैंने सारे क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं, इसी में नहीं करवाई है वैसे। तो यहाँ पे लिखना है वाई एक्स की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। तो वाई की फिर ये अनंत स्पर्शी का समीकरण जो है हमारे पास में, नहीं वक्र का समीकरण दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। ये वक्र का समीकरण है, इसमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वाई की उच्चतम पावर पे। तो वाई स्क्वायर है उच्चतम पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जो y की उच्चतम घात के गुणांक ये हैं इनको 0 के बराबर रखना है हमें। तो हमारे पास में आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। फिर नीचे लिख देना आप अतः x बराबर ए तथा x बराबर माइनस ए y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है, ठीक है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। और मैंने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं जिनमें पूरी भाषा लिख के आपको समझा रखा है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो वो देख सकते हैं, या फिर आप व्याख्यात्मक उदाहरण के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 उनमें सेम ही तरीके के क्वेश्चन है, सेम ही भाषा लिख रखी है। और आपका जो कोई दोस्त है जिसको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके साथ में अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाइए अगले क्वेश्चन कीजिए और पढ़िए, ठीक है।